गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत पर करेंगे मानहानि का केस। सीएम बोले अफसोस, ऐसे घपलेबाज को पीएम ने मंत्री बना रखा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज चैनल। आज की बड़ी खबर देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। शेखावत दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज मानहानि का केस दायर करेंगे। गजेंद्र सिंह ने संजीवनी घोटाले में उनके परिवार के बारे में की गई बयानबाजी को केस का आधार बनाया है। गहलोत ने 21 फरवरी को सचिवालय में बजट की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के मां बाप, पत्नी सहित पूरा परिवार शामिल है। वहीं इस मामले में गहलोत ने भी गजेंद्र सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अफसोस, ऐसे घपलेबाज को पीएम ने मंत्री बना रखा है। यह कैसे मंत्री रह सकता है। दरअसल गहलोत ने 21 फरवरी को सचिवालय में बजट की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के मां बाप, पत्नी सहित पूरा परिवार शामिल है। वहीं इस मामले में गहलोत ने भी गजेंद्र सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अफसोस है, ऐसे घपलेबाजों को पीएम ने मंत्री बना रखा है। यह कैसे मंत्री रह सकता है। संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह पर गहलोत लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं। गहलोत गजेंद्र सिंह पर सरकार गिराने के षड्यंत्र के मुख्य किरदार होने के आरोप भी लगाते रहे हैं। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस को राजस्थान की सियासत में विवाद की प्रमुख कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले में खुद को बेकसूर बताते हुए सीएम गहलोत पर राजनीतिक दुश्मनी से बयान देने के आरोप लगाते रहे हैं। मानहानि केस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे घपलेबाज को आप अपने मंत्रिमंडल में कैसे रख सकते हैं। यह तो सब कागजों में है कि घपला हुआ है। केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठा रखा है। इस आदमी को शर्म भी नहीं आती। संजीवनी घोटाले में पीड़ितों से बात तक नहीं करता। गहलोत ने कहा, गजेंद्र सिंह के मानहानि केस का स्वागत है। कम से कम इस बहाने केस आगे बढ़ेगा। संजीवनी घोटाले में लाखों डुबा चुके गरीबों का भला होगा। वो पैसा कहाँ गया है? इथोपिया में गया है, गबन हुआ है। उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो गजेंद्र सिंह खुद मुलजिम है। उनकी पत्नी साले उनके पिताजी का नाम है। उनकी माताजी का देहांत हो गया, उनका नाम है। यह हकीकत है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मंत्री बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो आगे बढ़कर बात करते। संजीवनी में लोग जेलों में बैठे हैं। ईडी ही संजीवनी की प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है। अगर हमें अधिकार होता तो कब की प्रॉपर्टी जब्त करके पीड़ितों को चुका देते। गहलोत ने कहा, मानहानि केस के बहाने अब कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर यह घोटाला चर्चा में आएगा। प्रधानमंत्री और अमित शाह के मामले ध्यान में आएंगे। ईडी छापे के लिए संजीवनी केस परफेक्ट है। देश भर में ईडी छापे डाल रही है, संजीवनी पर क्यों नहीं डाल रही? अमित शाह के पास कोऑपरेटिव मंत्रालय है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। संजीवनी घोटाले में सीएम अशोक गहलोत ने आरोपों पर गजेंद्र सिंह ने कहा था कि उनका कहीं कोई रोल नहीं है। संजीवनी की एसओजी जांच में उन्हें और उनके परिवार के किसी मेंबर का एफआईआर में जिक्र नहीं है। एसओजी बुलाए तो जाने को तैयार हूँ। वॉइस टेस्ट के लिए एसीबी ने कभी नहीं बुलाया। 21 फरवरी को गहलोत ने कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के परिवार के लोग शामिल हैं। गजेंद्र सिंह के पिता, माताजी, पत्नी, इनके साले, पांचों लोग उनमें शामिल हैं। इनकी माताजी का निधन हो गया है। इस मामले में लगभग 50 आरोपी है। 21 फरवरी के इस बयान के 11 दिन बाद अब केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में मानहानि का केस दायर करने का फैसला किया है। हम तो स्वागत करेंगे क्योंकि इसी बहाने कम से कम देश आगे बढ़ेगा।
भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो खुद मुलजिम है, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो। आप केंद्रीय मंत्री ये कैसे रह सकता है? मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया चाहिए। इतना बड़ा घपला, ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो आप अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में? ये सवाल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो हकीकत है, कागजों में है, पेपरों में है, कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है, लिक्विडेटर बैठा हुआ है, केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठाया हुआ है। ये तो पूरा केस बना हुआ है ना। अब आप बताइए, उसमें इस आदमी को शर्म ही नहीं आ रही है कि मैं कैसे सबको बुला के बात करूं। हमारा सहयोग चाहिए, हम सहयोग देंगे इनको, वो तो आगे